हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सुब्रतो रॉय सारा, जिन्होंने सारा इंडिया की शुरुआत की थी। इस कंपनी ने गरीब लोगों को उनके पैसे डबल करने की एक उम्मीद देकर 2.5 करोड़ जनता से 24,000 करोड़ रुपए ले लिए और इस स्कैम को सामने लाने के लिए सेबी को 55 करोड़ रुपए लगाने पड़े। लेकिन सवाल ये आता है कि सुब्रतो रॉय सारा ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे और आज के समय में सुब्रतो रॉय सारा कहां पर है और वह किस हालत में है, ये सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सुब्रतो रॉय सारा से। इनका जन्म बिहार में एक हिंदी बंगाली फैमिली में हुआ था। स्टडी खत्म होने के बाद इनको जया प्रोडक्शन कंपनी में चिप्स सप्लाई करने की जॉब मिल गई। बाद में कुछ समय काम करने के बाद सुब्रतो रॉय ने एक दूसरी कंपनी में काम करना शुरू किया, जो कि एक चिट फंड कंपनी थी। इस कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसको देखकर सुब्रतो रॉय को एक आइडिया आया। जब सुब्रतो रॉय अपनी पहली जॉब में एक जगह से दूसरी जगह चिप सप्लाई करने जाया करते थे, तो उस समय उनकी बहुत से छोटे मोटे दुकानदारों से मुलाकात होती रहती थी, जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, किराने वाला। इन सब लोगों की एक प्रॉब्लम सेम थी कि ये सब गरीब थे और इन सब को जब कभी भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती थी तब इनको कोई भी ज्यादा पैसे नहीं देता था। इनमें से किसी को अपनी बेटी की शादी करानी थी, तो किसी को अपने बेटे को पढ़ाना था या किसी को अपना इलाज कराना था और उस समय बैंक से कर्ज लेने के बदले में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था और ये गरीब लोग इस कर्ज को चुकाने में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे। इसी प्रॉब्लम को देखकर सुब्रतो रॉय ने सारा कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम सारा इंडिया परिवार रखा। अब इसके बाद सुब्रतो रॉय ने गरीब लोगों से बात करके अपने बिजनेस के बारे में समझाना शुरू किया। इस बिजनेस में आप मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे सकते हैं और ये पैसे 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए, जितने चाहिए उतने पैसे आप इसमें जमा करा सकते हैं और मैं इन पैसों को अपने बिजनेस की मदद से सही जगह इन्वेस्ट करके 2 महीने या एक फिक्स टाइम पीरियड में आपके पैसे दुगने करके दूंगा और आपको किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कुछ लोगों ने सुब्रतो रॉय पर विश्वास करके पैसे देने शुरू कर दिए और कुछ ही समय बाद लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो गया। अब जिन लोगों को सुब्रतो रॉय ने पैसे डबल करके लौटाए, उन लोगों ने अपने आसपास के लोगों को भी पैसे लगाने को बोला, जिससे सुब्रतो रॉय की फ्री में लोगों के बीच मार्केटिंग होने लगी। जिसके बाद सुब्रतो रॉय के पास और भी ज्यादा पैसे आने लगे और उन लोगों को भी पैसे डबल होकर मिलने लगे। बाद में बिजनेस की ग्रोथ को देखकर सुब्रतो रॉय ने 2 और नई कंपनी की शुरुआत की। अब जिन लोगों को उनके पैसे डबल होकर मिलने लगे, वे लोग सारा के रॉयल कस्टमर बन गए। सुब्रतो रॉय इन्हीं वफादार कस्टमर को अपना एजेंट बनाने लगा। ये लोग छोटे मोटे गाँवों और शहरों में जाकर सारा की इन स्कीमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बेचना शुरू कर दिया, जिससे इन एजेंट को बदले में अच्छा खासा कमीशन मिलता था। जिस वजह से इन एजेंट ने अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को और दोस्तों को सारा में इन्वेस्ट करने को बोला और इन एजेंट पर विश्वास करके देखते ही देखते सारा के 3 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बन गए। सुब्रतो रॉय को यह पता था कि अगर लोगों के दिल को जीतना है तो उनको परिवार जैसा सम्मान देना होगा, इसलिए सुब्रतो रॉय सामाजिक कार्यों में आगे आने लगे। इसके लिए उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई और शादी कराने के लिए पैसे देने लगे। साथ ही साथ कई बार शराब बंद करने जैसे आंदोलन में महिलाओं की मदद की, जिससे जनता सुब्रतो रॉय पर और ज्यादा विश्वास करने लगी। अब सुब्रतो रॉय ने इतने सारे पैसों से नए नए बिजनेस करना शुरू किए। 1993 में इन्होंने एयर सारा की स्थापना की, लेकिन कंपटीशन के कारण 2007 में एयर सारा को $340 मिलियन में बेचना पड़ा। 1992 में इनका पहला न्यूज़पेपर मार्केट में लॉन्च हुआ और बाद में सुब्रतो रॉय ने लखनऊ में अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सारा सिटी को बनाया, जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो कि एक स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए, जैसे कि गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, 11 किलोमीटर में फैली लेक, 124 सीटों वाला सिनेमा हॉल, हेल्थ केयर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, ये सब सुविधाएं सारा सिटी में मौजूद थी। 2001 में सारा टीवी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम बदलकर सारा वन कर दिया गया। 2003 में सारा समय, सारा उर्दू, सारा न्यूज, इनको भी मार्केट में लॉन्च किया। इसी के साथ सारा इंडिया ने 12 से 13 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी किया था। मतलब कि धीरे धीरे सारा इंडिया हर बिजनेस में घुसने लगा। सुब्रतो रॉय ने हर पार्टी के नेता से एक अच्छा खासा रिश्ता बना लिया, जिसकी वजह से इनको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिला। इसी के साथ सारा ने न्यूयॉर्क सिटी में 440 करोड़ में 2 होटल खरीदे और सारा इंडिया पूरे भारत में दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बन गई। अब अचानक से इतने सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की वजह से 1996 में कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर सुब्रतो रॉय पर पड़ी और उन लोगों ने सोचा कि आखिर
इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने सुब्रतो रॉय से कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब में सुब्रतो रॉय ने कुछ पॉलिटिशियन के नाम बताए, जिसके बाद अचानक से उन इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और ये मामला यहीं खत्म हो जाता है। 2009 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब लोगों के पास घर को चलाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए लोगों ने सारा में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। अब सुब्रतो रॉय के पास पैसे आना बंद हो गए, लेकिन जिन लोगों ने सारा में लंबे समय तक पैसे इन्वेस्ट किए थे वो लोग अब अपने पैसे वापस मांगने लगे। सुब्रतो रॉय इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी कंपनी का आईपीओ लाने का सोचा, जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। सारा के आईपीओ के लिए कंपनी ने मई 2009 में सेबी को ड्राफ्ट दिया था। ड्राफ्ट जिसमें कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है। ड्राफ्ट की मदद से सेबी को यह पता चल गया कि सारा की 2 कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनियों में पैसे आने की कोई भी सही से इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद 25 दिसंबर 2009 में रोशन लाल नाम के एक सीए ने सेबी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि सारा इंडिया लोगों से गलत तरीके से पैसे ले रही है। जिसके बाद सेबी ने सुब्रतो रॉय पर अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि सुब्रतो रॉय की दोनों कंपनियों ने लोगों से ओएफडीसी के नाम पर 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए ले लिए थे। अब सेबी सुब्रतो रॉय से इन 2.5 करोड़ इन्वेस्टरों के बारे में सारी डिटेल मांगती है, लेकिन इस बात पर सुब्रतो रॉय गुस्सा हो जाते हैं और वे इलाहाबाद के कोर्ट में सेबी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन सेबी इस केस को जीत जाती है। फिर ये मामला अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सारा इंडिया को ये ऑर्डर देती है कि अगले 3 हफ्ते में 15% इंटरेस्ट पर सारे पैसे इन्वेस्टरों को वापस देने को बोलती है। अगर कंपनी चाहे तो ये पैसे 3 किस्तों में चुका सकती है। तो कंपनी ने सबसे पहले 5,120 करोड़ रुपए इन्वेस्टरों को वापस दिए, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त इन्होंने कभी भी नहीं चुकाई। पर जब सेबी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सारा इंडिया से पूछा कि आपने किन किन को पैसे कब दिए थे, इन सब की सारी डिटेल दीजिए। इस पर सारा कंपनी ने डॉक्यूमेंट से भरे हुए 127 ट्रक सेबी के ऑफिस भेज दिए थे, जिसमें सारे इन्वेस्टरों की डिटेल बताई जा रही थी और इन सारे डॉक्यूमेंट को सही से चेक करने के लिए सेबी को 55 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए सेबी को नए लोगों को हायर करना पड़ा। लेकिन बाद में सारे डॉक्यूमेंट चेक करने पर सेबी को पता चला कि इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट वापस रिपीट होते जा रहे हैं, या फिर बहुत से इन्वेस्टरों के घर के एड्रेस गलत लिखे हुए हैं और बहुत से पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की जा रही है। अब सेबी को सुब्रतो रॉय का सारा बिजनेस मॉडल समझ आ गया था, जिसके बाद 25 फरवरी 2014 में सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर नवंबर 2014 में सुब्रतो रॉय पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया। मई 2016 में सुब्रतो रॉय की मां की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सुब्रतो रॉय जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं और आज भी सुब्रतो रॉय जेल से बाहर चल रहे हैं। दोस्तों, इतने बड़े स्कैम में सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर सारा के उन एजेंट का होता है जिन्होंने सुब्रतो रॉय पर विश्वास करके अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के पैसे सारा में इन्वेस्ट कराए, जिसकी वजह से बहुत से एजेंट को अपना गांव और शहर को छोड़कर मजबूरी में दूसरी जगह जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह सुब्रतो रॉय ने कई गरीब लोगों का भरोसा तोड़ा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए। ऐसे बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।